स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मे लॉर्ड गणेश ब्लेस अस ऑल with lots and lots of health, wealth and prosperity. Now moving on to साहिबा's latest vlog. एक ही चीज कहूंगी, इतना बड़ा त्योहार मुंबई में है, गणेश चतुर्थी का त्योहार है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अपने व्लॉग में ज़रूर इस बात का जिक्र करेगी, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ गणेश जी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, वही मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर साहिबा जनाब मैडम अपने अपने व्लॉग में सबको विश करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा इस त्योहार को मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह को जाना जाता है इस त्योहार से, तो वो मुंबई है। और ये कैसे हो सकता है कि मुंबई में रहते हुए ये लोग इस बात को इग्नोर कर दें कि गणेश जी का इतना बड़ा त्योहार है, जहां आप लोग सपोर्ट मांगते हो अपने व्लॉग्स के लिए, जहां आप लोग कहते हो कि आके हमारे वेंचर को सपोर्ट करो, हमारे रेस्टोरेंट को सपोर्ट करो, वहीं आपका भी फर्ज बनता है कि अपनी जनता की तरफ आप कुछ न कुछ किसी तरीके से कंपैशन दिखाते हुए, प्यार दिखाते हुए जनता को भी विश करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ बन चुके हो, व्लॉगर बन चुके हो, तो एक मायने जो जनता के वो खत्म हो जाते। बट एज आई सेड इन माई लास्ट पॉडकास्ट, ऑक्सीजन को अक्सर इंसान नजरअंदाज करता है, फॉर ग्रांटेड लेता है, जब तक कि उसे उसकी कीमत पता ना लगे। खैर कोई बात नहीं, हम तो सब सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जी, कल हर किसी ने मुझे मेरे डीएम्स पे, मेरे यूट्यूब पे देखिए सारे कमेंट्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और सारे ये मैसेजेस हैं जो कि सबने मुझे सेंड करे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार 1000 गुना बड़ा हो गया है। वैसे तो बहुत छोटी सी फैमिली है, मम्मी पापा मेरी, पर हर त्योहार के मायने 1000 गुना और बेहतर हो गए हैं आप सबके साथ। और सबसे बढ़िया बात तो ये लगती है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो हमेशा मुझे विश ज़रूर करते हैं। एंड आई ऑल्सो मेक श्योर कि जब भी हो सके, अगर कभी देर सवेर हो जाए तो माफ़ी, वरना जब भी हो सके मैं ज़रूर विश करती हूँ, चाहे ईद पे हो, चाहे क्रिसमस पे हो, चाहे किसी भी त्यौहार पे हो, क्योंकि त्यौहार सबके एक बराबर है। नाउ कमिंग बैक टू साहिबाज व्लॉग, इतना बोलूँगी कि साहिबा का व्लॉग देख के मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि जब इंसान कुछ नहीं करना चाहता तो उसके इर्द गिर्द अपने दिमाग को लगाता है, एंड दैट इज़ क्वाइट वैलिड इन हर केस। इसे नहीं जाना था जिम, तो इसने सोचा अब मैं क्या करूं। देखिए इतने दिनों से जंक फूड खाने के बहाने 100 थे, अभी जिम ना जाने का बहाना क्या क्या सोचे, क्या क्या करे फ्रेंड्स, क्या ओ घूमने चलते हैं, लेट्स गो। सो एज यू कैन सी, अब एक वेकेशन जो है वो प्लान हो गई, फैमिली ट्रिप प्लान हो गई है। बट ऐसे क्रूशल पॉइंट पे क्यों, जहां आपने अभी एक वेंचर शुरू किया था, एक रेस्टोरेंट शुरू किया था, आपको ध्यान रखना था अपने बिजनेस का। वैसे भी वो बहुत सफ़र कर रहा है, 3.8 पे इसके रिव्यूज़ गिर के आ चुके हैं। एंड ये हो सकता है बोले कि हैटर्स ये रिव्यू दे रहे हैं, बट देर आर सो मेनी पीपल हु पोस्टेड पिक्चर्स एज एन एविडेंस कि हाँ वो लोग गए थे, तो वो रिव्यू तो झूठे नहीं हो सकते। और अभी अभी बिजनेस सेटअप ही हुआ था, इतनी क्या जल्दी थी। जिसकी लाइफ ही वेकेशन है उसको वेकेशन पे जाने की ज़रूरत क्या है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं जा सकते, इनकी लाइफ है डेफिनेटली। बट इन माई ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, वो भी इतनी बड़ी, जहाँ पे एक दिन पहले तक भी आप डिलीवरियाँ दे रहे हो, क्योंकि आपका स्टाफ इतना नहीं है, ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, ऊपर वाली कृपा है ना, तो इस टाइम पे, इस क्रूशल पॉइंट पे अपने दिमाग को भटका के कहीं जाना, फैमिली वेकेशन करनी, या तो आप व्लॉग कर लो या तो आप रेस्टोरेंट संभाल लो, आपसे दोनों चीज़ें नहीं होगी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसके लिए इसका रेस्टोरेंट भी कंटेंट था, थोड़े दिन के लिए वो पीक लाने के लिए, कुछ नया करने के लिए ये लोग जो हैं उसके ऊपर व्लॉग बना चुके हैं। अब दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अगर इम्पॉर्टेंट होता, रेस्टोरेंट पे जो आ रहे हैं वो आपके ही सब्सक्राइबर्स हैं, आपके लोग हैं, अगर वो लोग इम्पॉर्टेंट होते तो बीच में ऐसे ये प्लान ना बनाती। और कहीं ना कहीं जिम से भागने का ये भी तरीका है। अब जिम नहीं जाती तो वो बात नेगेट हो जाती, मैं जाऊंगी, तो मुंबई में रहते हुए जिम कैसे ना जाती। तो सबसे बढ़िया भैया मुंबई से ही निकल लो। लास्ट डे में किसी ने ना कमेंट करा है, मैं ये कमेंट डाल रही हूँ, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे कि साहिबा जो है वो जिम ही नहीं गई 8th डे। उस बात पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो नहीं गई एंड शी इज़ प्रिटेंडिंग, तो मैं वही कहूँगी कि उसी का नुकसान है। अगर वो अपने साथ ये छल कर रही, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि वो अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स को उल्लू बना रही है, पर वो छल अपने साथ कर रही है। अगर वो नहीं गई तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो हेडफोन वाला पूरा जो ड्रामा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जाहिद इस तरीके से फ़ोन पकड़ के गाड़ी में बैठ रहा है और वो ड्रामा वहाँ से शुरू होता है, हेडफोन गुम गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ दैट वॉज डेफिनेटली स्टेज्ड। जी हाँ, मुझे लगता है झूठ था, पर अगर झूठ नहीं भी था, जो बिहेवियर था इन दोनों का इस बात को लेके कि हेडफोन्स रह गए हैं,
तुम्हारी गलती है साहिबा, तुमने हेडफोन्स छोड़े। चलिए इस बात को मैं सच मानती हूँ कि हाँ, ये स्टेज नहीं था, इन लोगों ने झूठा झूठा ये नहीं दिखाना था कि जिम गई है और सच में हेडफोन छूटे हैं। हाँ, तो इसमें तो इसकी गलती थी ना। तो यहाँ पे साहिबा ने अपनी गलती क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं उसने ये बात को एक्सेप्ट करा कि हाँ, मुझसे चीज़ें छूट जाती हैं? और इसको इतना ब्रेन फॉग होता क्यों है? आई गेस जिस तरीके का अड़ंग तड़ंग खा रही है उस वजह से। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, लाइफ तो इसकी पूरी की पूरी सॉर्टेड है, कमाने खाने की टेंशन नहीं है। पर कुछ लोगों का मिजाज ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में ये बेसिक टेंशन्स ना हो तो वो बिना बात को फिर क्रिएट करने लगते हैं। जैसे साहिबा का केस है, वो चाहती 2 मिनट में जाके, कितना पास में ही होगा ना जिम, 2 मिनट में जाके लेके आ सकती थी, पर नहीं, उसने उस बात का भी बतंगड़ बनाना है। वो ये सब कुछ छोड़ के आ जाती है, हाँ मैं तो नहीं लेके आती ना। साहिबा दूसरों पे ब्लेम डालने में 2 मिनट नहीं लगाती, अगर आप नोटिस करोगे। जाहिद तुम नहीं लेके आए, अरे तुम देखो तुम लेके आते हो, हाँ जो भी है, मैं नहीं लेके आती हूँ अपना सामान क्योंकि मुझे पता है कि तुम ले आओगे, क्योंकि मुझसे तो वो छूट ही जाता है। मतलब मैं तो हुई ना निकम्मी, नहीं मैं तो वेल एस्टैब्लिश निकम्मी हूँ ना, तो कैसे तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं लेके आऊँ? तुम नहीं लेके आए। और खिजा खिजा, तुम्हें क्या हेडफोन क्यों चाहिए? तुम गाने सुनने जा रही हो? गाने सुनने? तो जिम में गाने सुनने जाती हो? तुमसे भी तो वो सवाल पलट के, अच्छा मैं आपको बता दूं, वो पलट के सवाल कर लेती तो कमेंट सेक्शन में लोग कहते साहिबा से बदतमीजी कर रही हो। बट सच बात तो ये है कि बड़ी बनने के लायक नहीं है साहिबा। ये बड़े ऐसे होते हैं, इतने गैर जिम्मेदार, इतने बदतमीज, इतने बदलिहाज कि सामने छोटे बड़े का पहली बात तो कुछ होता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, लिहाज लहजे से होता है, तमीज से होता है। और सच बता रही हूँ, अगर मैनर्स के हिसाब से और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के हिसाब से इज्जत करने लग जाएं लोग, तो शायद जाहिद और साहिबा को किसा कियान के पैर छूने पड़ जाएं, क्योंकि ये बच्चे इन दोनों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। खैर बच्चे की उम्र तो उन दोनों की भी नहीं है, पर क्या करें, जब 40-40 साल के घर के लोग बच्चे बन रहे हैं तो उनके सामने ये 18 साल के लड़का लड़की तो बच्चे ही बोलेंगे ना हम। जो साहिबा है उसको ये, मतलब उसको आदत हो गई है ये कहने की, लिटरली शी इज नॉट इवन रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट वन हेडफोन, ऑफ दैट फोन दैट शी यूजुअली हैज। सारी चीजें वो लेके आएगा क्योंकि भैया मुझे याद नहीं रहता, तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम्हें तो पता है कि मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं सकती। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जो इंसान अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं उठा सकता, वो एक छोटे से बच्चे की कैसे उठाएगा? पता है, एक इंसान को ना एक टाइम के बाद मैच्योर बनना ही पड़ता है। पैसा सब कुछ होता तो आज के टाइम पे सारे जो अमीर लोग हैं उनके घर में सिर्फ खुशहाली ही होती। इतने सारे जो नेपो किड्स हैं, जो इनके घर में जो इतनी ये रकस मचा रहता है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, एक हीरोइन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट उनकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा पीती हैं, बहुत ज़्यादा, इतना कि वो चल भी नहीं पाती और उनको नॉर्मल करने के लिए बार बार बाहर भेजना पड़ता है, उनके टैंट्रम्स को छुपाना ढकना पड़ता है। और ये वही हमारी हीरोइन है जो हमारी सबकी फेवरेट रही हैं, जिनके हस्बैंड अक्सर जुबान केसरी भी प्रमोट करते। आई डोंट नो, आई मीन आई डू थिंक दैट ये भी इन लोगों का कर्मा हो जाता है ना, कि आप दुनिया को ढकेल रहे हो पान मसाला खाने के लिए, एंड देन इवेंचुअली आपके बच्चे ढकेले जाते हैं कर्मा के थ्रू टूवर्ड्स ऑल ऑफ दीज, ये पीना पिलाना। तो अमीरी और पैसा जो होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एस्पेक्ट लेके आते हैं, क्योंकि इंसान को अगर बहुत ही ईजी मनी मिल रहा है तो वो और भी ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएगा। एंड हो भी सकता है कि वो साहिबा की तरह वो इतना लेजी हो जाए कि एज अ 35 ईयर ओल्ड और 34 और 36, जो भी उसकी एक्चुअल एज है, उसके हिसाब से वो एक्ट ही नहीं कर रही है, एंड शी इज़ एक्टिंग लाइक 10 और 12। मैं तो ये बोलूँगी, आई एम सॉरी, बट उस दिन पता है मेरी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने एक बात बोली थी कि उनका 6 साल का बच्चा भी घर से सारे सामान उठा के अपने साथ लेके जाता है। एक छोटा सा बच्चा भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरी भी आदत थी, छोटे में नानी के घर जा रहे हैं तो पूरे घर से मेरी मॉम ये कहती थी, तो चीज़ें बटोर बटोर के पूरा लेके आती थी कि मम्मा आपका ये रह गया, मम्मा आपकी लिपस्टिक रह गई, मम्मा आपकी ये चीज़ रह गई है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बड़ी बात नहीं होती। इंसान अगर इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहे बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लुक लाइक अ बेबी ऑन स्क्रीन, सो मे बी दैट्स वाई शी इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। वरना कोई भी इन देयर राइट माइंड विल नॉट फॉरगेट देयर फोन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड ब्लेम अदर्स फॉर इट। द वर्स्ट थिंग इज कि चलो तुमसे छूट जाता है, तुम जन्म की इररिस्पॉन्सिबल हो, बट उससे भी बुरा ये है कि तुम सामने वालों को ब्लेम करती हो। नाउ दैट इज रॉन्ग। और एक और बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, मुझे अभी याद आई है, जिन लोगों को भी लगता था कि नहीं नहीं किसा को ये बैड लाइट में नहीं दिखाना चाहती है नॉल, उससे जेलस नहीं होती, इस व्लॉग से ये बात एस्टैब्लिश होती है कि किसा का अच्छा दिखना कहीं ना कहीं शालू को चुभता है। अब क्यों, मैं बता देती हूँ। वो दाल गिरी थी तो किसा साफ कर रही थी। किसा तुम्हें आदत है तारीफें बटोरने, अगर आदत है ना
तो ठीक है, बट फिर ना बोलना मत कि तुमने कर। एक मिनट, उस लड़के से दाल गिरी है, वो आके इमिडिएटली साफ क्यों नहीं कर रहा? वो किचन में अंदर क्यों चला गया? प्लेट के ऊपर पूरा का पूरा वो लेके दाल को साफ करके फिर वो अंदर जाता। कहीं का एक्टर लग रहा है, कहीं का वीआईपी लग रहा है, जो इससे सफाई नहीं हो रही थी और इसकी बहन को करनी पड़ रही है। और जब वो सफाई कर रही है तो उल्टा साहिबा किसा को सुना रही है सफाई करने के लिए और बोल रही है तुम कर रही हो तो बोलो मत। क्यों ना बोले? वो उसने तो फैलाया नहीं, जिसने फैलाया है उसको उसी टाइम साफ करना था। ये बड़ा मुझे बेकार कॉन्सेप्ट लगता है कि लड़के जो होते हैं दे आर नॉट मेंट फॉर द किचन। आई एम सॉरी, लड़के हो या लड़की हो, दे आर ऑल मेंट फॉर एवरीथिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। ये इशू जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आता हो क्या जाता है, और ये परवरिश में खोट होता है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैंने बोला था ना, वो पॉइंट भी गलत था। एज अ सेलिब्रिटी आप ये प्रमोट करते हो कि मैंने बोला था बेटा ही होगा। क्या है, हो सकता है कि उन्होंने लाइट माइंड से बोल दिया और बिना ये सोचे कि बेटा या बेटी का। क्योंकि ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी, बट ये सोसाइटी वो है जहाँ पे इस बात को खुलेआम प्रमोट किया जाए कि हमें बेटा ही चाहिए था। दिल में जो इंसान के होता है वो दिल में ही रखना चाहिए। क्योंकि एज अ व्लॉगर जब आप इन्फ्लुएंस फैलाते हो कि मुझे बेटा चाहिए, तो हर कोई सोचेगा कि मक्खी बहू की तरह हमको भी चाहिए। और यही इशू हो जाता है जिसकी वजह से आज भी जब आप बच्चों के कपड़े खरीदने जाओगे ना, आई हर्ड दिस इन अ व्लॉग, बहुत पहले माई हैप्पीनेस के व्लॉग में मुझे याद है, शी टोल्ड दिस कि उनके हस्बैंड ने ना बेटियों वाले कपड़े खरीदे थे बेटे के लिए। वो क्यों? क्योंकि वहाँ की सेल्स गर्ल ने बोला कि मैडम बेटियों के कपड़े तो कोई लेता ही नहीं है, सब बेटों के ही लेते हैं, सबके बेटे ही होते हैं। अब आप समझ जाइए क्यों होते हैं। आज भी बहुत सारी जगह पे ये चल रहा है, ये जो चेक करना क्या जेंडर है क्या नहीं। अफसोस है, और यही अफसोस है कि आज ये व्लॉगर्स भी इस बात को प्रमोट करते हैं और ये बात पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट होती है। एक लड़की अपनी सेल्फ वर्थ इस बात से आंकती है कि मैं तो लड़की हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस शायद उतनी नहीं है, ये तो लड़का है, ये बाहर जा सकता है, ये अपने दोस्तों से मिल सकता है, उनको बुला सकता है। कभी आपने किसा के मुंह से सुना कि मैंने अपने दोस्त बुलाए थे रेस्टोरेंट पे? नहीं। आपने कियान के मुंह से सुना है कि मेरे दोस्त आ रहे खाना खाने? सुना है ना? बिकॉज ही हैज द टाइम टू सोशलाइज, वेयरएज किजा वाज मेड टू वर्क। ये बेक करो, वो बेक करो, पैक करो, खाना बनाओ। और कियान 4 डिब्बे भी पैक करके कहता है कि मैंने इतना कर दिया, आप ही मैं ये लूंगा। क्यों लेगा तू? हर चीज के बदले में कुछ क्यों लेगा? क्यों? कुछ भी इन लोगों को निस्वार्थ भाव से करना किसी ने सिखाया नहीं कि दिल से करो कि खुशी मिलेगी किसी के लिए कुछ करने के लिए। इसलिए मत करो क्योंकि तुम्हें आगे से कुछ मिलेगा। अगर इसी तरीके के इंसान बन जाएंगे ये दोनों, तो ये तो जिंदगी भर चैरिटी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये तो सोचेंगे कि सामने वाले को हमने 10 रुपए दिए हैं तो ये आगे से हमें 15 दे देगा। दैट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंकिंग दैट इज प्रिवेलिंग राइट नाउ इन देयर हाउस। बेटी अपने आप काम करती है तो उसको लिटरली इस तरीके से गुस्सा कर रही है आप ही कि उससे दाल गिरी थी। दाल जिससे गिरी है उस पर तो ना के बराबर गुस्सा था। कियान का स्टाइल देखोगे तो शालीन भनोत वाला है और किसी का कोई स्टाइल क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों नहीं? एट दिस एज जहाँ लड़कियां जैसे चाहें, शी हैज हर ओन वे ऑफ स्टाइलिंग हरसेल्फ, दैट्स फाइन। बट ऐसा लगता है कि बिल्कुल देखिए जिन हालतों में अभी वो निकली भी हुई है, डिकैथलॉन ये सब गए हुए हैं, ऐसे कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता और निकलना भी नहीं चाहिए। एक पता है रूल मेरे घर में भी था, माय मम यूज्ड टू टेल मी और आई वाज जस्ट लाइक किजा ऑनेस्टली। एक बात जो मेरी मम हमेशा कहती थी कि आप ऐसे कपड़ों में, जो घर के कपड़े हैं उसमें आप बाहर नहीं जाओगे। अगर आपको बाहर जाना है आप प्रॉपर कपड़ों में ही जाओगे। सच में मुझे किजा का फ्यूचर बहुत ज्यादा डाइसी लगता है। काश कोई बड़ा आके वक्त से संभाल ले किजा के फ्यूचर को। हो चाहे वो मैं नहीं हूँ बड़ी, हाँ मैं नहीं हूँ। यू डोंट नो आई एम वेरी एल्डर, ओके। एक बात है, एल्डर को ना कभी कभी झूठे सिनेरियोस बनाने भी नहीं आते। क्योंकि अभी एक बात क्लिक हुई, ये कह रही है मैं कैसे जा सकती हूँ, अच्छा लगेगा वहां पे जिम में जाना ऐसे। हाँ तो जाती तो हो तुम, जिम में जाती हो ना, एक्सरसाइज करने जाती हो ना। ये क्या ड्रामा था? कैसे जिम में जाऊंगी तो कैसा लगेगा? वैसे ही तो लगेगा जैसे रोज तुम जिम में जाती हो। कुछ अलग लगेगा क्या? हद हो गई। और तो और जाहिद की सुन लीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा क्या 10 रुपए का हेडफोन लेने? सच बात है, जब अपनी मेहनत की कमाई नहीं होती तो किसी और की मेहनत की कमाई नील पटा सन्नाटा लगती है। और इसके केस में ये बात 100% एप्लीकेबल है। इसे वो 5,000 का हेडफोन 10 रुपए का लग रहा है। पता नहीं नाटक था क्या था, बट जो भी था, एक हेडफोन लेने के लिए, जिम जाने के लिए इतना हिचकना, इतना वो होना, इतना हेजिटेट करना, समथिंग वॉज फिशी, समथिंग वॉज रॉन्ग समवेयर। आइदर ये लोग जिम गए ही नहीं और बस ये बात प्रूव करने के लिए ये सिनेरियो क्रिएट करा है। अरे चाय, मैं जो उल्लू बनाती हूँ ना वैसा उल्लू कोई नहीं बनाता फ्रेंड, ओके। चलो मैं चलती हूँ। वैसे भी देख लो, तुमने कहा था 1.5 हफ्ते में नहीं कर पाऊंगी
और हाँ, मैं जिम 1.5 हफ्ते नहीं कर पाई, बट देखो कितनी चंट और चालाक हूँ मैं प्यारू। मैं मुंबई से निकल गई, ना होगा जिम, ना बजेगी जिम्बरी मतलब बांसुरी। और आखिर में इतना ही कहूँगी कि प्यारू प्लीज़ अपने हस्बैंड को बोलो कि कपड़े बदल लिया करे। वो आई गेस 2 और 3 दिन तक उसने एक ही वो टी शर्ट पहन के रखी थी। भैया तुम लोग रेस्टोरेंट से आते हो, रात को देर से वो आया तब वो टी शर्ट, अगले दिन सुबह वो टी शर्ट, शाम तक वो टी शर्ट। और उससे भी ज़्यादा वर्स्ट ये था कि वो जो रीबॉक की टी शर्ट पहनी थी वो उस दिन पहनी हुई थी जिम से आने के बाद। अगर तुम लोग जिम गए थे 1%, तो जिम से आने के बाद वही रही, डिकैथलॉन में वही टी शर्ट थी। अगले दिन सुबह ट्रैवल पे ये कैसे उसी गंदी टी शर्ट में निकल गया। मतलब मैं तो वहाँ रहती भी नहीं हूँ, बट तुम लोग तो इतनी ह्यूमिडिटी में रहते हो, मुंबई में बारिश हो रही है, मतलब ऐसे कैसे जाहिद इन्हीं कपड़ों में रेस्टोरेंट, इन्हीं कपड़ों में ट्रैवल, इन्हीं कपड़ों में जिम। आई डोंट अंडरस्टैंड। ये पता है पसीने के कपड़े इंसान जिम से आता है फर्स्ट थिंग कोई भी करता है वो होता है कि वो नहा लेता है। यहाँ तो नहाना दूर की बात है, मतलब साहिबा कहती है, पता नहीं भैया सच है कि नहीं, बट जाहिर ने नहाना दूर की बात कपड़े नहीं बदले। हाय हाय, मतलब ये लोग कैसे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आई डोंट नो। अभी मेरे लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं सोच के भी कि वो जिम से आके अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में ट्रैवल भी करता है। हाय हाय, ओए होए, बद्दो बद्दी। और हाँ फ्रेंड्स, कोई भी जाके बाहर का खाना ना खाए, क्योंकि बाहर का खाना खाने से जाहिद की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से बाहर का खाना खाया उसने। नहीं, उसने तो घर का बाहर वाला रेस्टोरेंट का खाना खाया था ना, घर पे लाके। तो खैर अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जब रिव्यूज़ को लगातार इग्नोर किया जाता है, वो भी जो आम जनता दे रही है, तो जब अपनी हेल्थ पे आती है तो खुद के व्लॉग पे खुद ही बोल दिया जाता है कि बाहर का खाना खाने से जाहिद की तबीयत खराब थी तो अब वो घर का खाना खाएगा। अगर आपके रेस्टोरेंट की क्वालिटी ये है, देन आई फेयर कि बाकी लोग खाएंगे तो उनकी क्या गत बनेगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। फरी बच्चों को भर भर के खाना खिलाना है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड्स सब आते हैं। और कभी आते जाते कोई छोटा बच्चा कहीं आपको दिखे इन नीड, तो उसको एक पेंसिल बॉक्स, कोई किताब, कोई यूनिफॉर्म गिफ्ट कर दीजिएगा। उसका दिन बन जाएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।